सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए टेबलेट, सायरप तथा इनहेलर, जिसे हम पंप के नाम से भी जानते हैं, अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा एक प्रिपरेशन और अवेलेबल है जो श्वास से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है, और वह प्रिपरेशन है रेस्टपुल, जिसे नेबुलाइज भी कहते हैं। यह एक प्रकार का प्लास्टिक का एम्पुल होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, और इससे एक मशीन की सहायता से मरीज को इनहेल कराया जाता है, सूंघाया जाता है। और जिस रेस्टपुल के बारे में आज हम जानेंगे वह है साल्बुटामोल रेस्टपुल। हम इस वीडियो में जानेंगे किन किन मरीजों को यह रेस्टपुल किन किन स्थितियों में दिया जाता है, बच्चों में कितनी मात्रा में कितनी दिनों तक दिया जाएगा, बड़ों में कितनी मात्रा में दिया जाएगा, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके अलावा के अन्य महत्वपूर्ण बातें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे पूरी जानकारी आपको साल्बुटामोल रेस्टपुल के बारे में मिल सके। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। साल्बुटामोल, जिसे हम एल्ब्यूटेरोल नाम से भी जानते हैं, एक ब्रोंकोडायलेटर क्लास की दवा है जो श्वास नली तथा लंग्स के मसल को रिलैक्स करती है, इनको फैलाती है तथा श्वास संबंधी जो समस्या है उनको दूर करने का कार्य करती है। साल्बुटामोल रेस्टपुल, जिसे हम साल्बुटामोल रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन तथा साल्बुटामोल नेबुलाइज के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके स्ट्रेंथ तथा पैकेजिंग की बात की जाए, जो इसकी पैकेजिंग है, दो अलग अलग पैकेजिंग अवेलेबल है, जिसमें 2.5 ml सिंगल यूज एम्पुल पैकिंग में तथा 15 ml की जो बोतल पैकिंग है ये मल्टी डोज पैकिंग में आती है। जो 2.5 ml का एम्पुल है, इसकी जो स्ट्रेंथ है 1 मिलीग्राम साल्बुटामोल पर 1 ml होगा, और जो 15 ml की बोतल है इसमें 5 मिलीग्राम साल्बुटामोल प्रति 1 ml होगा। ये इसकी स्ट्रेंथ है। और इनके प्राइस की बात करें तो जो साल्बुटामोल 2.5 ml का एम्पुल है यह आपको 5 से 6 रुपए में, तथा जो 15 ml की बोतल है यह आपको 12 से 15 रुपए में मिल जाती है। अब अगर जाने इस साल्बुटामोल रेस्टपुल को आप मेडिकल स्टोर पे किस नाम से खरीद सकते हैं, तो इससे आप इस रेगुलर नाम से नहीं खरीद के, इसके जेनेरिक नाम से नहीं खरीद के, इसके कुछ ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। और जो पॉपुलर ब्रांड नेम है उसमें अस्तालिन रेस्टपुल इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसके अलावा एक और ब्रांड नेम है जो वेंटोलिन रेस्टपुल है। इन दोनों नाम से आप इसे खरीद सकते हैं, और इन दोनों की प्राइस मैंने बताई थी। अब वीडियो में आगे इसके यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इस रेस्टपुल का प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि हमने जाना था, ये ब्रोंकोडायलेटर क्लास की दवा है जो श्वास नली तथा लंग्स में मसल्स को फैला के उनको रिलैक्स करके श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को या बच्चे को अस्थमा की शिकायत हो, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यह रेस्टपुल उन्हें दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको एलर्जिक अस्थमा हो गया हो तब यह दिया जाएगा। किसी एलर्जी के कारण ब्रोंकोस्पाज्म हो गया हो, मतलब श्वास नली में जो मसल से वो खिंचा हो कर दिए हो, लंग्स में खिंचाव आ गया हो जिससे श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो। इसके अलावा किसी बच्चे को या बड़े को न्यूमोनिया हो गया हो, जिस कारण से म्यूकस उसके चेस्ट में तथा जो श्वास नली में जम गया हो, सांस नहीं ले पा रहा हो, बहुत तेज चेस्ट में से आवाज़ आ रही हो, तो उस समय में भी जो उन्हें ब्रोंको डायलेट करके, जो लंग्स को डायलेट करके म्यूकस को बाहर निकालने के लिए फ़ायदेमंद है। किसी को कॉमन कोल्ड हो गया हो लेकिन वो बहुत लंबे समय से हो और सीवियर स्थिति में पहुंच गया हो, जिससे भी चेस्ट में आवाज़ आना, नाक से सांस नहीं ले पाना, बच्चा मुंह खोल के कई बार सांस लेता है, बहुत तेज आवाज़ आती है नाक में से और चेस्ट में से, तो उस समय में भी यह रेस्टपुल बच्चे को दिया जाता है। और इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इन्फेक्शन है, जिस कारण से ब्रोंकाई तथा जो लंग्स है इनमें स्वेलिंग आ जाए या स्पास्म हो जाए, जिस कारण से श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो यह रेस्टपुल उन्हें दिया जाता है। अब इस रेस्टपुल के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं, उसके बाद में जानेंगे इसकी डोजेस के बारे में, किसको कितना दिया जाता है। अगर साइड इफेक्ट को जाने, जो कॉमन साइड इफेक्ट में, उसमें व्यक्ति को ये इनहेल करने के बाद में पल्पिटेशन, मतलब हार्ट रेट उसकी बढ़ जाएगी, साथ ही हाथ पांव में कंपन हो सकता है, नर्वसनेस उसे लग सकता है, थकान होना, गले में इरिटेशन सा लगना, एंकल्स में सूजन आ जाना तथा मसल्स में दर्द होना, ट्रेमर होना जैसी स्थिति हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट इसको लेने पर होते हैं। हालांकि ये साइड इफेक्ट 1-2 दिन में दवा से सूट हो जाने पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ये ठीक नहीं हो या सीवियर स्टेज में पहुंच जाए तो अपने डॉक्टर से मिले, जैसे ये दवा आपको नहीं दे, कोई दूसरी दवा देके आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस रेस्टपुल की क्या डोज होती है, बच्चों में कितना देते हैं, बड़ों में कितना देते हैं, साथ ही किस तरह से इसको मशीन द्वारा दिया जाता है। अगर एडल्ट में तथा वह बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है उनमें डोज की बात की जाए तो इसमें 2.5 ml का जो एम्पुल है, पूरा एम्पुल उन्हें एक टाइम में दिया जाएगा।
ये दिन में 2 बार सुबह तथा शाम सामान्य तौर पर दिया जाता है और ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 3 बार या 4 बार तक भी दिया जा सकता है। और कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 वर्ष से लगाकर 12 वर्ष की है तो उन्हें 0.63 मिलीग्राम या 0.63 ml आप कह सकते हैं, वहाँ से लगाकर 1.25 ml मतलब 1.25 ml तक दिया जा सकता है, जिसमें सुबह शाम एक एक डोज दी जाएगी और ज़्यादा आवश्यकता हो तो 3 से 4 बार भी दिया जा सकता है। और कोई बच्चा है जिसकी उम्र 2 वर्ष से छोटी है तो उससे सिर्फ पीडियाट्रिक डॉक्टर उसकी कंडीशन तक उसका वेट देख के डोज कैलकुलेट करके देते हैं। अगर बात करें ड्यूरेशन की तो इसे सामान्यतः 3 दिन तक दिया जाता है, कभी कभार 5 दिन और 10 दिन भी दिया जा सकता है और एसओएस में जब आवश्यकता हो इसका प्रयोग ले सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा इस रेस्पुल को एनएस में डाइल्यूट करके भी लगाते हैं। यह वह स्थिति होती है जब या तो साल्बुटामोल की जो वॉल्यूम है बहुत ही कम हो या आप हायर स्ट्रेंथ को डाइल्यूट करके नॉर्मल डोज एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो दोनों स्थिति में एनएस में डाइल्यूट करके इसे दिया जाता है। अब जानते हैं इसको किस तरह से लगाया जाता है, वह कौन सी मशीन है। जिस मशीन के द्वारा इसको लगाया जाता है उसे नेबुलाइजर मशीन कहते हैं। इसमें एक मशीन, एक पाइप, कप तथा मास्क, ये 4 इसके टाइप पार्ट्स होते हैं, जिसमें मास्क को मरीज के मुंह पे लगाया जाता है और जो कप है इसमें दवा डाली जाती है। सबसे पहले कप में दवा डाली जाएगी, उसके बाद में मास्क को मरीज के मुंह पे लगाया जाएगा और मशीन को प्लग इन किया जाएगा। जैसे जब भी मशीन चालू होगी तो जो दवा है वो वेपर्स बन जाएगी, भाप बनेगी और वो भाप बन के मरीज को श्वास की सहायता से फेफड़ों में तथा जो श्वास नली वहाँ तक चली जाएगी और अपना कार्य करेगी। इसी तरह से बड़ों को और बच्चों को सभी को लगाई जाती है और वह दवा पूरी तरह से अपना कार्य करती है। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी साल्बुटामोल रेस्पुल के बारे में। यदि इसके अलावा किसी अन्य प्रकार के रेस्पुल के बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको जोर से वीडियो बना के दूंगा। तो वीडियो कहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।